बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने 2 बाज का नामांकन किया। वे बड़े अच्छे थे और राजा ने कभी इससे पहले बहुत शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी व्यक्ति को नियुक्ति कर दिया। जब कुछ महीनों बीत गए तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफ़ी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं उनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इसमें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा ही मिलने पर दोनों बाज फ्लाइट भर गए, पर जहाँ एक बाज स्काई जागीर को छू रहा था वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर उसी डाल पर आकर बैठ गया, जिससे वो उड़ गया। ये देख राजा को कुछ अजीब लगा। क्या बात है, एक बाज जहाँ इतनी अच्छी फ्लाइट भर रही है वहीं ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा है। राजा ने सवाल किया, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है, वो इस डाल को नहीं छोड़ते। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ने देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा अधिक आसमान को करेगा, बड़ा इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आया और बाज को उड़ाने की कोशिश करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ गए और वापस डाल पर बैठ गया। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आकाश में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आँखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा कि ये कारनामा किसने कर दिखाया। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन दरबार में हाजिर हुआ और उसे इनाम में बस मुद्रा खाता धारण करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुम्हें बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए बताता हूँ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं करते वो तुमने कैसे किया। मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, मैं ज्ञान की ज़्यादा चीज़ नहीं जानता। मैंने तो बस डाल काट दिया जिस पर बैठने का बाज आदी हो गया था, और जब वो ही डाल नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा।